आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज 22 जून है, कल 23 जून है और 23 जून इस लिहाज से खास है क्योंकि 2024 को लेकर बड़ी बैठक है, महाबैठक हम कह सकते हैं। महाबैठक है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं और बिहार में ये महाबैठक होने वाली है। नीतीश कुमार सबसे पहले अगुवाई करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्षी ताकतों को एक साथ आना होगा अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो। ये अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप पीएम बनना चाहते हैं तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये देश के लिए कर रहा हूँ। ऐसे ही ममता बनर्जी का नाम सामने आता है। शरद पवार भी कई बार इस एकता को एक साथ लाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है उन्हें एक साथ लाकर सरकार के फैसले को बदलने की कोशिश हो सके। उधर अखिलेश यादव भी विपक्ष के साथ नजर आते हैं। अब जब 23 जून को बड़ी ये महाबैठक बुलाई गई है और बिहार में इस मीटिंग को रखा गया है, नेताओं के पहुंचने को लेकर खबर है। ममता बनर्जी कब पहुंचेंगी, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल कब पहुंचेंगे, सब अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मायावती ने ट्वीट किया है और एक नहीं, एक के बाद एक 4 ट्वीट उन्होंने किए हैं। 4 हिस्सों में ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने तंज किया है। उन्होंने कहा है कि दिल मिले ना मिले बस हाथ मिलाते रहिए। साथ ही उन्होंने एक बुनियादी सवाल भी पूछ लिया कि 2024 में क्या वाकई वो एकता साबित हो पाएगी, वो एकता एक साथ मजबूत तरीके से आएगी जिसका दावा किया जा रहा है या फिर जिसकी कोशिश की जा रही है। क्योंकि मायावती ने कुछ बड़ी बातें अपने ट्वीट में कही हैं, इसीलिए मैं उन बातों को आपके सामने रख देती हूँ। मायावती का ट्वीट पढ़कर आपको बताती हूँ। मायावती लिखती हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समता मूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है। वो आगे लिखती हैं, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व यानी कि उससे पहले विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं और ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा कल यानी कि 23 जून को विपक्षी नेताओं की पटना में बैठक है। वो आगे लिखती हैं, कोट एंड कोट में दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। यानी कि उनका कहना है कि दिल यहाँ लोगों के मिले नहीं है, बस हाथ मिलाने की यहाँ पर कोशिश है। वो आगे लिखती हैं, वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास को जगाने की गरज से अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। यानी नसीहत भी यहाँ मायावती दे रही है। साथ में कह रही है, मुंह में राम बगल में छुरी, आखिर ये कब तक चलेगा। तंज भी कर दिया है उन पार्टियों पर, उन नेताओं पर जो एक साथ होने की बात कर रहे हैं। आखिर में लिखती हैं, यूपी में लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता है कि वो यहां अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर और सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहां लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी। विपक्षी पार्टी एक साथ लाने की कोशिश लगातार हो रही है, अलग अलग चेहरों के साथ हो रही है, लेकिन उसमें कुछ पार्टियां हैं जो बिल्कुल अलग थलग हैं, जो अपना स्टैंड क्लियर रख रही हैं, जो वो कह रही हैं कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। उनमें से एक मायावती भी हैं और मायावती के एक के बाद एक ये ट्वीट हो सकता है कि तंज के अंदाज में किए गए हों, हो सकता है कि मखौल उड़ाने के लिए किए गए हों, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल भी इसमें हैं। सब अपना अपना स्वार्थ साधने के साथ ये भूल गए हैं कि लोगों में विश्वास जगाना सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले आप लोगों में विश्वास जगाइए, उसके बाद आप आगे की प्लानिंग कीजिए। हालांकि 2024 नज़दीक आते आते क्या वाकई जो पिक्चर अभी बनने की कोशिश हो रही है वो तस्वीर आगे तक भी रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं 23 जून को होने वाली इस मीटिंग को लेकर, बताइएगा।